और अब बात बिहार की कर लेते हैं, जहां छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के बाद से अब सियासी माहौल और गर्मा गया है। राजधानी पटना में प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी कार्यालय पर हमला कर दिया। मौके पर जमकर के खूब हंगामा भी हुआ और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े हुए। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान भीड़ का एक हिस्सा भाजपा कार्यालय तक पहुंच गया, जहां तोड़फोड़ और पथराव की घटनाएं सामने आई। पुलिस ने हालात को नियंत्रित करने के लिए तत्काल मोर्चा संभाला और स्थिति को काबू में कर लिया है। फिलहाल एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विरोध मार्च जो है वो चल रहा है और शाहनवाज हुसैन जो है वो यहाँ मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं जो कतार है, शाहनवाज जी खुद यहाँ मौजूद है। क्या कहेंगे शाहनवाज जी, आज सड़कों पर उतरे हैं आप विरोध में? देखिए, जिस तरह की हरकत राहुल गांधी कर रहे हैं वो कहीं से भी स्वीकार नहीं है। विपक्ष के नेता की मर्यादा सारी तोड़ दी है और इसलिए हम लोग रोड पे उतरे हैं। कांग्रेस होश में आए, नहीं तो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पर आप कह रहे हैं, खुद वहां जो जंतर मंतर पर हो रहा है वो साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी ने तानाशाही रवैया अपनाया है। जिस तरह से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तमाम लोग वहां मौजूद थे और लाठी में रहना चाहिए कि वहाँ प्रधानमंत्री के घर पर रहना चाहिए और बीजेपी के कार्यकर्ता राहुल गांधी के घर में घुस जाए तो कैसा लगेगा? लेकिन जो मांग है कि नीट में जो मांग है, आपके सवाल का जवाब दे दिया मैंने। चलिए, तो ये थे हमारे साथ शाहनवाज हुसैन, वरिष्ठ नेता। और आप देख सकते हैं कि भाजपा के तमाम लोग किस तरह से जो बीजेपी कार्यालय है उसके आसपास पहुंचे हैं और ऐसे में बीजेपी कार्यालय से चले हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो कांग्रेस कार्यालय वहां पहुंचे हैं। किसने मारा? कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग जो हैं वो चला रहे हैं। कांग्रेस की कार्यकर्ता पूरा फट गया है, देखो ना भाई। नीट परीक्षा को लेकर के जारी सियासी घमासान के बीच बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। बस्तर से बीजेपी सांसद महेश कश्यप ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत में कहा कि सरकार युवाओं के हितों को लेकर पूरी तरह गंभीर है, लेकिन विपक्ष छात्रों के नाम पर राजनीति कर रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ संगठन और विपक्षी दल युवाओं को भड़का करके अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए महेश कश्यप ने और क्या कुछ कहा है। बस्तर से बीजेपी सांसद महेश कश्यप साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। महेश जी, जंतर मंतर पर लगातार धरना हो रहा है, लगातार आक्रोश नज़र आ रहा है, युवा खास करके पुलिसकर्मियों में दोनों में झड़प नज़र आ रही है। सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि सरकार आखिरकार जंतर मंतर पर जाकर मिलने में सरकार के लोगों को दिक्कत क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय मोदी जी और हमारे अमित शाह जी और हमारी पूरी सरकार का हर समय जनता के हित में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ, चाहे युवा हो, जवान हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सभी के विकास के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हाँ, रही बात अभी पेपर लीक को लेकर, नीट पेपर को लेकर, जैसे हमारी सरकार के संज्ञान में आया, आप सब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से तत्काल उसके लिए एक्शन भी हुआ और संबंधित जो भी दोषी लोग कार्रवाई भी हुआ और एक प्रकार से परीक्षा का रद्द करा के फिर पुनः हम परीक्षा भी करवाए और जो लोग परीक्षा दिए वो पास भी हो गए। लेकिन अभी तथाकथित जो युवाओं के हितैषी, जो युवाओं के भविष्य की चिंता करने वाले जिस प्रकार से अभी भगवंडर कर रहे हैं और यहाँ वांगचुक जैसे व्यक्ति वहाँ धरना दे रहा है, ठीक है, युवाओं के हित के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए चिंता हमारी सरकार को भी है, करना चाहिए, लेकिन संवैधानिक तरीके से करना चाहिए और वो लोग संवैधानिक तरीके से करें और सरकार के हमारे प्रतिनिधि मिले भी। लेकिन जिस प्रकार के उड़दंग मचा रहे हैं भाई, देश के लोकतंत्र के मंदिर संसद के ऊपर हमला करेंगे, हमारे पुलिस जवानों के ऊपर हमला करेंगे और इसका मतलब अगर उनके ऊपर एक्शन नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, तो संसद को अंदर घुस जाते। और रही बात कांग्रेस जैसा पार्टी, आज इधर एक तरफ इधर आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने एक प्रकार से गोपनीय तरीके से षड्यंत्रपूर्वक वहाँ जाके आंदोलन करना और ये ये एक प्रकार से युवाओं की हितैषी बता करके राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं। तो आज भी हमारी सरकार लगातार, अभी चौथा दिन है आज हमारे मानसून सत्र का, लगातार हमारे जो लोग सभापति अध्यक्ष जी हैं बार बार बोल रहे हैं कि आप हम चर्चा करने को तैयार है, आप जिस विषय को लेकर जो नियम कानून के साथ चर्चा कराना चाहते, चर्चा करने को तैयार है, लेकिन वो चर्चा करना नहीं चाहते और बवंडर करके सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। ये संभव। लेकिन सांसद जी, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सरकार का कोई भी प्रतिनिधित्व मंडल जंतर मंतर पर उन युवाओं के बीच में बातचीत क्यों नहीं कर रहा? उनका कहना है कि हमारे बीच में आके एक बार बातचीत करें सरकार के लोग।
देखिए, अभी तक तो कोई युवा आया नहीं था, सिर्फ बांगचुक जैसे आदमी व्यक्ति वहाँ अनशन कर रहा था। और वो लोग किसके इशारे पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमको तो नहीं मालूम। युवा तो अभी आए हैं ना, और जिस दिन से युवा आए हैं उस दिन अगर युवाओं का प्रतिनिधित्व मंडल के माध्यम से बातचीत करना चाहिए, मांग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि संसद चालू हो गया है तो वहाँ संसद के ऊपर कुछ करें और उसको वो चारों तरफ से घेर लिए, पुलिस के साथ झड़प हो रहा है, पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं। अगर बातचीत ही करना था तो वही बुलाना था। वहाँ जंतर मंतर एक स्थायी जगह है वहाँ धरना देने के लिए, वहाँ प्रतिनिधिमंडल जाते। लेकिन आप लोग इस प्रकार का हरकत करेंगे और उसके बाद बातचीत तो संभव ही नहीं है। तो नीट परीक्षा में कथित धांधलीबाजी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। समाजवादी पार्टी के सांसद आर के चौधरी ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। न्यूज इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ, संसद में विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है और जरूरत पड़ी तो विपक्ष सड़क पर भी आंदोलन करेगा। सुनिए आर के चौधरी ने और आगे क्या कहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद आर के चौधरी साहब। चौधरी साहब, हम देख रहे हैं कि ये धरना लगातार उग्र हो रहा है। कल रात में भी देखिए पत्थरबाजी हुई थी और पुलिस और इन प्रदर्शनकारियों के बीच में एक बड़ा तनाव जो है वो देखने के लिए मिला था। देखिए, ऐसा है कि नीट की परीक्षा में धांधली हुई है और एक बार धांधली हुई, उसकी शिकायत हुई, परीक्षा दोबारा हुई, दोबारा फिर धांधली हुई, तो निश्चित तौर पे देश का नौजवान से बर्दाश्त क्यों करेगा। समस्या देश के नौजवानों का है, उनके भविष्य का है, इसलिए हम सारे विपक्ष मिलके मदद कर रहे हैं और चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे। संसद में इस बात को उठा रहे हैं, नहीं उठाने दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग अपनी बात कहने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमें सड़क पे आना पड़ेगा, अभी सड़क पे आए नहीं हैं, अभी तो हम लोग जो सड़क पे छात्र आए हैं उनके समर्थन में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में अगर सड़क पे आना पड़ेगा तो सड़क पे आएंगे हम लोग और हर हालत में देश के नौजवानों को न्याय दिलाएंगे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन सरकार जो है इस्तीफा जो है धर्मेंद्र प्रधान जी का अब तक नहीं लिया है। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक मंत्री को बचाया जा रहा है और इस्तीफा नहीं कराया जा रहा? देखिए, सरकार दोषी है, धर्मेंद्र प्रधान तो खाली मंत्री हैं, लेकिन सरकार दोषी है और अपने मंत्री को सरकार को बचा रही है। देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि अगर विपक्ष मांग रहा है इस्तीफा तो इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन सर, उन अराजक तत्वों का क्या, जिनकी वजह से छात्र बदनाम हुए, जिन्होंने पुलिस वालों को आईसीयू पहुंचा दिया, जिन्होंने अराजकता की इस धरने की आड़ में, उन लोगों का क्या उन लोगों के ऊपर लगे हुए केस खत्म कर देने चाहिए जो ये मांग कर रहे हैं? गलत तो गलत होना चाहिए, सही सही होना चाहिए। ये अराजक लोग आए कहाँ से? भाई, हम तो छात्र की बात कर रहे हैं, जो नौजवान दुखी हैं उनकी बात कर रहे हैं। उसमें अराजक कौन है? अगर इक्का दुक्का कहीं से आए होंगे, मैं जानता नहीं, तो निश्चित तौर पर पुलिस को उनको आइडेंटिफाई करके अलग करना चाहिए। काम तो पुलिस का है, हमारा काम थोड़ा है। तो ये कहना है कि सबके केस खत्म कर दो। अब सभी के केस खत्म कर देंगे तो इसका मतलब तो आगे कभी कोई आंदोलन होगा, अराजक तत्व जाएगा, आंदोलन को खराब करेगा और उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। उसको उन छात्रों के साथ हैं जो नीट के परीक्षार्थी रहे हैं या उनके समर्थक हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जो भी है, लड़के लड़कियां, हम उनके आंदोलन को जायज़ समझ रहे हैं। और तभी हम लोग मौके पर गए भी थे, हमारे लीडर भी गए थे, हमारी पार्टी के लोग भी गए थे और फिर जाएंगे। लेकिन मोदी जी ने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो बनाया जाएगा, त्वरित सुनवाई की बात भी उन्होंने यहाँ पर की है, उन्होंने ट्वीट शेयर किया। तो कब बनाएंगे भाई? खाली बात तो कर रहे हैं। अगर विभाग का मंत्री अगर दोषी है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। जो हमारी मांग है वो जायज़ मांग है, सही मांग है। इससे निश्चित तौर पर पूरे देश के जो युवा हैं वो थोड़ा सा अपना आंदोलन रोक देंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो सरकार को झुकना चाहिए और छात्रों की बात को मानना चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर आप आर के चौधरी साहब को सुने थे, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। नीट परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। न्यूज इंडिया से खास बातचीत में सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने सवाल उठाया
क्या बीजेपी अब छात्रों के आंदोलन के साथ खड़ी है या सिर्फ राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही है? उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों और विपक्षी नेताओं पर लाठीचार्ज किया गया, जबकि सरकार उनकी मांगों को सुनने के बजाय दमन का रास्ता अपना रही है। सुनिए सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने और क्या कुछ कहा है। सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। बीजेपी भी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है और पार्लियामेंट के अंदर भी प्रोटेस्ट चल रहा है। ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए पीएम आवास पर, इसके खिलाफ में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लिया है? क्या वो भी सहानुभूति रखती है अपने छात्रों के साथ, या फिर ये प्रोटेस्ट छात्रों के विरोध में प्रोटेस्ट चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को ये क्लैरिफाई करना चाहिए। प्रोटेस्ट तो स्टूडेंट्स कर रहे हैं। प्रोटेस्ट अपनी वाजिब मांगों को लेकर के पिछले 2 महीने से स्टूडेंट्स कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से लगातार लाठी खा रहे हैं। विपक्ष के नेताओं को उठाया जा रहा है, उनके तोड़ा जा रहा है, लोगों के सर फोड़े जा रहे हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, लेकिन एक तानाशाह है जो सुनने का काम नहीं कर रहा। क्या प्रधानमंत्री जी भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए या नहीं शामिल हुए, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर सहानुभूति में स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट में अगर भाजपा भी शामिल हो गई है तो प्रधानमंत्री जी को तो अब जग जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा प्रायोजित प्रोटेस्ट है, सीजीपी वाला। देखिए, अगर ये है तो फिर उनकी मांगे क्या हैं? क्या भाजपा अपने ही मंत्री का इस्तीफा मांग रही है? क्या भाजपा 1 करोड़ का मुआवजा नीट के स्टूडेंट्स को पहले नहीं दे सकती थी? क्या भाजपा किसी की जान लेने में तुली हुई है लेकिन उसकी बात मानने में नहीं उनको वो हो रहा है? तो अगर वो भाजपा के लोग ही करा रहे हैं तो वो अपने ही लोग के विरोध का रिजिग्नेशन मांग रहे हैं। राहुल गांधी का प्रोटेस्ट कमजोर हो जाए इसलिए कराया जा। नहीं, देखिए, अब वो तो ऐसे अटकले हैं, कोई ज़रूरी नहीं। ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी सदन में बहुत क्लियरली बोला, ये कांग्रेस, सपा या भाजपा का प्रोटेस्ट नहीं, ये उनकी बात भी नहीं है, ये स्टूडेंट्स की बात है। उन्हीं स्टूडेंट्स की बात जिनको लाठी डंडा बरसाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनको पानी और खाना भी नहीं दिया गया उस दिन प्रोटेस्ट में, लेकिन हम देख रहे हैं वो बरकरार हैं, वो लड़ रहे हैं, वो जमे हुए हैं जंतर मंतर में। कहीं ना कहीं इतना लाठी डंडा खाने के बाद भी लोग अगर बाहर से प्लांटेड लोग होते तो वो अब तक चले जाते, लेकिन वो उनके इमोशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अभी भी वो बरकरार हैं, अभी वो अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब तो सरकार को अपना अहंकार तोड़ देना चाहिए और उनकी बात मान लेनी चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए, पुष्पेंद्र सरोज को आप सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।